दोस्तों डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए अपन पिछली क्लास में राजस्थान के जो संत और संप्रदाय वाला जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर लिए थे। तो पिछली क्लास में अपन ने जो संत और संप्रदाय में ओनली एक संत पढ़े थे, दादू दयाल जी या दादूपंथी संप्रदाय। पिछली क्लास थोड़ी लंबी भी हो गई थी और एक ही संप्रदाय या एक ही संत कंप्लीट कर पाते हैं पिछली क्लास में। थोड़े फैक्ट इनके ज्यादा थे, एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट होते हैं दादू दयाल जी या दादूपंथी संप्रदाय। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आगे अपन बात करेंगे जो आगे और जो संत और संप्रदाय है राजस्थान में या राजस्थान से जो भी संबंधित संत और संप्रदाय है उनकी बात करते हैं आगे। देखिए अब आज बात करेंगे जो एक महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट संत है या संप्रदाय है, जाम्बोजी महाराज। ठीक है, जाम्बोजी महाराज की अपन बात करते हैं। देखिए जाम्बोजी महाराज ने एक जो संप्रदाय चलाया था विश्नोई संप्रदाय, किस प्रकार से जो विश्नोई कहलाता है, इसका नाम विश्नोई पड़ता है, उसकी भी मैं बात बताने की कोशिश करूंगा। देखिए जाम्बोजी महाराज के जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक जो फैक्ट है उनकी बात करते हैं। जैसे अपन जन्म, जो इनके मुख्य मंदिरों की बात करते हैं, माता पिता की भी बात कर लेते हैं। इस प्रकार के जो बड़े संत या बड़े संप्रदाय के जो संस्थापक रहते हैं उनके जो माता पिता से संबंधित जो क्वेश्चन भी बन जाते हैं कई बार एग्जाम में। तो ये जो बड़े बड़े संत है या थोड़े ज्यादा जिनके फैक्ट है जो इम्पोर्टेंट है राजस्थान के संदर्भ में, तो उनके जो माता पिता है, जो इनके बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इन पर भी थोड़ा सा ध्यान दे दिया करो। तो जो इनकी सबसे पहले बात करते हैं जन्म की या जन्म स्थान की। जाम्बोजी महाराज का जो जन्म होता है पिंपासर गांव पड़ता है यानी नागौर में। ठीक है, ये जो नागौर में गांव पड़ता है पिंपासर, तो यहाँ पर जाम्बोजी महाराज का जन्म होता है पंवार राजपूत परिवार में होता है। ठीक है, आप पंवार राजपूत परिवार भी लिख सकते हो या राजपूत परिवार भी लिख सकते हो, तो बेटर रहेगा पंवार राजपूत परिवार लिख लेना। तो वहाँ इस जो पंवार राजपूत परिवार में इनका जन्म होता है। पिंपासर जो नामक जो गांव पड़ता है, जो स्थान पड़ता है नागौर में है। ठीक है, इनके जो पिताजी का नाम था लोहट जी। ठीक है, देखिए लोहट जी इनके पिताजी का नाम था और माताजी का नाम था हंसाबाई। तो आप लिख लेना लोहट जी और हंसाबाई, तो ये माता पिता थे इनके। तो माता पिता का भी थोड़ा ध्यान रख लेना भाई, तो भाई जन्म देने वाले हैं इतने बड़े संत को, तो इनका नाम भी थोड़ा सा पूजनीय हो गया एक प्रकार से, या याद रखने लायक हो गया या इम्पोर्टेंट हो गया। तो ये ध्यान रखना लोहट जी और हंसाबाई किसके माता पिता या किसके पेरेंट थे, किस संत के पेरेंट्स थे या माता पिता थे, तो जाम्बोजी महाराज के। आगे अपन बात करते हैं इनके जो बचपन का नाम था धनराज। ठीक है, धनराज इनका बचपन का नाम था, ये भी ध्यान रखना है, पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से यानी किस संत का बचपन का नाम धनराज था या जाम्बोजी महाराज का बचपन का नाम क्या था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ध्यान दे लिया करो। इसके बाद में आगे और अपन बात करते हैं जाम्बोजी महाराज के लिए। तो देखिए निर्गुण भक्ति का संदेश देते हैं। देखिए थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जो निर्गुण और सगुण भक्ति वाला जो कंसेप्ट है ये ढंग से ध्यान रखना। कई जो आगे अपन पढ़ेंगे तो भाई दोनों प्रकार की भक्ति के संदेश देते हैं। तो पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के द्वारा निर्गुण भक्ति का संदेश दिया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना निर्गुण भक्ति का संदेश। देखिए आगे और अपन बात करते हैं जो ये बीकानेर में एक जगह पड़ती है समरातल। ठीक है, बीकानेर में एक जगह पड़ती है समरातल, वहां पर अपने अनुयायियों को उपदेश देते हैं। ठीक है, समरातल जो बीकानेर में जगह पड़ती है, ब्रैकेट में आप लिख लेना बीकानेर। तो समरातल में अपने अनुयायियों को गुणतीस उपदेश देते हैं। ठीक है, गुणतीस। अब यहाँ पर थोड़ा सा शब्द देखने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। देखिए जो संप्रदाय का नाम पड़ता है यानी विश्नोई संप्रदाय, तो 20 और 9। ठीक है, तो 20 और 9 होता है यानी 29, और तो 29 को यानी 20 और 9 के आधार पर विश्नोई संप्रदाय इसका नाम पड़ा है। तो 29 उपदेश देने के कारण यानी जाम्बोजी महाराज के जो संप्रदाय का जो नाम पड़ा है विश्नोई संप्रदाय पड़ा है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया, समझने वाली बात है। वरना ये जो विश्नोई जो संप्रदाय है और 29 उपदेश है, लगभग हर स्टूडेंट के माइंड में रहता है यार 29 उपदेश कौन से संप्रदाय के संत के द्वारा दिए गए थे। तो लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला रहता है, यानी बात सुनने लायक है, आप समझने लायक होती है। तो जो विश्नोई नाम कैसे पड़ता है, तो ये 29 को 20 और 9 के आधार पर विश्नोई नाम दिया गया है। ठीक है, तो समरातल नामक स्थान पर अपने अनुयायियों को जाम्बोजी महाराज 29 उपदेश देते हैं, 20 और 9 से विश्नोई होता है। देखिए यहाँ पर अब
बात करेंगे अब यानी बीकानेर की, तो बीकानेर में एक जगह पड़ती है लालसर गांव, लालसर, और एक गांव पड़ता है मुकाम। ठीक है, ये दोनों जगह पड़ती है बीकानेर में। ठीक है, अब आप लिखने की कोशिश करना, जो लालसर गांव बीकानेर में है, यहाँ पर जाम्बोजी महाराज की मृत्यु होती है। ठीक है, बीकानेर में जो लालसर गांव है, यहाँ पर जो मृत्यु होती है जाम्बोजी महाराज की। अब देखिए, जो पास वाला ही जो स्थान है, जो पास वाले गांव, जो गांव है मुकाम, यहाँ पर जो जाम्बोजी महाराज का जो समाधि स्थल है। ठीक है, तो मुकाम बीकानेर में जाम्बोजी महाराज का समाधि स्थल है। मृत्यु होती है लालसर में, और जो इनका समाधि स्थल है मुकाम बीकानेर में है। मृत्यु होती है वो स्थान और समाधि इनको दी जाती है वो स्थान, दोनों बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, जहां पर ये उपदेश देते हैं अपने अनुयायियों को, तो समराथल नामक स्थान पर देते हैं, तो ये बीकानेर में है। तो इनका जो मुख्य जो क्रमस्थली रही जाम्बोजी महाराज की, वो रहती है बीकानेर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है भाई, जो डिस्ट्रिक्ट लगता है, जो मुख्य क्रमस्थली का, वो रहता है या लगता है बीकानेर। हालांकि अपन नाम जो जन्म की बात करते हैं, जन्म इनका होता है पिंपासर जो गांव में, जो नागौर में पड़ता है। ठीक है, तो देखिए समराथल नामक स्थान पर उपदेश देते हैं, जो लालसर गांव में इनकी मृत्यु होती है, और जो मुकाम बीकानेर में इनका समाधि स्थल है। तो ये इनका मुख्य केंद्र भी फिर मुकाम ही रहता है। ठीक है, देखिए आगे और अपन बात करते हैं। देखिए, जो इनका मुख्य केंद्र आप लिखना चाहो तो अलग से और लिख लेना, या ब्रैकेट में यहीं पे मुकाम के आगे लिख लेना मुख्य केंद्र। तो मुख्य केंद्र है इनका मुकाम है, जो बीकानेर में है। इसके बाद में अपन बात करते हैं इनके मेलों की। तो इनके मेले 2 बार आते हैं, वर्ष में 2 बार लगते हैं, एक तो आश्विन अमावस्या को और एक फाल्गुन अमावस्या को। ठीक है, जो जाम्बोजी महाराज के विष्णु संप्रदाय के एक वर्ष में 2 बार मेले लगते हैं, एक तो यानी आश्विन अमावस्या को लगता है और एक फाल्गुन अमावस्या को लगता है। इसके बाद में आगे और अपन बात करते हैं कि इनको विष्णु का अवतार कहा जाता है। ठीक है, विष्णु का अवतार कहा जाता है, और इनको वैज्ञानिक संत भी कहा जाता है। ठीक है भाई, जो वैज्ञानिक संत कहा जाता है या संत कहा जाता है, थोड़ा सा लिख लेना आप। ये जो इस प्रकार की जो बातें भी क्वेश्चन बन जाता है कि किस संत को निम्नलिखित में से किस संत को वैज्ञानिक संत भी कहा जाता है, वैज्ञानिक संत कहा जाता है। तो जाम्बोजी महाराज को कहा जाता है, और इनको विष्णु का अवतार माना जाता है, विष्णु के अवतार के रूप में इनको पूजा जाता है। देखिए, जाम्बोजी महाराज के कहने पर, ठीक है, बीकानेर में एक यानी जो अकाल पड़ गया था। ठीक है भाई, तो जाम्बोजी महाराज के कहने पर, तो देखिए जो सिकंदर लोदी था, ठीक है, जो लोदी वंश का जो शासक था, तो सिकंदर लोदी, तो जाम्बोजी महाराज सिकंदर लोदी को कहते हैं भाई यार, इधर जो अकाल पड़ा हुआ है और आपको थोड़े से जो हेल्प करनी चाहिए, यानी जानवर यानी परेशान हो रहे हैं, यानी भूखे मर रहे हैं भाई। जनता तो खुद का पेट भर लेती है, लेकिन जब अकाल ही पड़ रहा हो तो फिर जानवरों के लिए कौन सोचे, पहले तो खुद के पेट की लगी रहती है। तो जाम्बोजी महाराज कहते हैं सिकंदर लोदी को, या सिकंदर लोदी के पास मैसेज भेजते हैं कि आपको हेल्प करनी चाहिए, यहाँ पर जो पशुओं के लिए चारा वगैरह भेजना चाहिए। तो जाम्बोजी महाराज के कहने से सिकंदर लोदी अकाल के समय यानी पशुओं के लिए चारा भेजते हैं या भेजता है। ठीक है, देखिए कुछ इस स्तर पर, कुछ जो संदर्भ में अपन बात करते हैं कि जो ये दूसरे जो आक्रमणकारी जो शासक होते हैं, कुछ स्तर पर ठीक भी हो सकते हैं और कुछ स्तर पर जो गलत होते हैं। देखिए, इनकी जो नीतियां होती थी वो गलत होती थी। साम्राज्यवादी विस्तार वाली जो इनकी नीतियां होती थी, लोगों यानी जो दूसरे शासकों को या जो हराने की इनकी नीति होती थी, और हरा कर यानी लूटपाट कर लेते थे या धन वसूल ले जाते थे। ठीक है, या फिर देखिए अब जो इस क्षेत्र में तो अब ये सही कर रहा है, ये जो सिकंदर लोदी है भाई, अकाल के समय जानवरों के लिए चारा भेज रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो नीतियां ये सब लोग, सरकार की भी ऐसी होती है भाई, विपक्षी पार्टी को हराने की कोशिश करती है, लेकिन जनता के लिए तो सही करने की कोशिश करती है सरकारें। ठीक है भाई, जनता के लिए भाई, जैसे कोविड का टाइम था तो विपक्षी पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करती रहती है, लेकिन भाई जो जनता है, आम जनता है, उसके लिए तो कुछ ना कुछ योजनाएं चलाती ही रहती है। ठीक है, जैसे राशन कार्ड से गेहूं मिल रहा है, तो कोविड के टाइम में फ्री कर दिया गया था, उसको डबल कर दिया गया था। तो इस प्रकार की जो बातें होती हैं, तो सिकंदर लोदी चारा बेचता है पशुओं के लिए। अब बात आती है और, तो देखिए इससे थोड़ा सा और ये भी समझने की कोशिश करना
कि जब जाम्बोजी महाराज इधर है तो जाम्बोजी महाराज के समकालीन है उधर जो सिकंदर लोधी। अब बात आती है और जोधपुर की, तो जोधपुर का राजा और बीकानेर के राजा की बात करते हैं। जोधपुर में इस समय जोधा है और बीकानेर का बीका। ठीक है भाई, देखिए मैं फैक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो नोट डाल के लिखना कि जोधपुर का राजा जोधा और बीकानेर का राजा बीका, यानी जाम्बोजी महाराज का विशेष सम्मान करते थे या आस्था रखते थे। ठीक है, जोधपुर का जोधा और बीकानेर का जो बीका जाम्बोजी महाराज में सम्मान यानी आस्था रखते थे, ये जाम्बोजी महाराज का सम्मान करते थे, एक प्रकार से ढोक लगाने के लिए आते थे। ठीक है, तो लिखना तो ये विशेष सम्मान करते थे। तो यानी जो दोनों बाप बेटे थे जोधा और बीका। ठीक है, जोधा बाप था यानी पिता था, बीका किस प्रकार से जोधपुर से जाता है और बीकानेर की स्थापना करता है, कमेंट बॉक्स में ऐड करना कब स्थापना करता है कब निकलता है। ठीक है, इसके बाद में आगे और बात करते हैं जाम्बोजी की जो उपदेश स्तर। ठीक है, जहां पर बैठ गए तो जाम्बोजी उपदेश दिया करते थे, या फिर जो यानी जो विष्णु संप्रदाय के जो संत है जो उपदेश दिया करते हैं उन स्थलों को सांत्रिया कहते हैं। ठीक है, उपदेश स्थल है यानी जाम्बोजी के उपदेश स्थल है जो सांत्रिया कहलाते हैं। देखिए जो मंदिरों की बात करूं तो इनका मुख्य मंदिर है बीकानेर के मुकाम नामक स्थान पर, लेकिन आपको और मंदिर भी लिख लेने चाहिए, कहीं ना कहीं ऑप्शन में आ जाए, या फिर मुकाम को नहीं देकर इन ऑप्शन या जो इन मंदिरों के ऑप्शन दे दे तो फिर आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो आप लिख लेना और मंदिर, यानी मुख्य मंदिर तो इनका मुकाम बीकानेर में है। बीकानेर में एक जगह और है जांगलू। ठीक है, देखिए जगह जो जांगलू नामक स्थान है ये बीकानेर में है, और दो जो स्थान है जहां पर मंदिर है वो जोधपुर में है, एक तो जाम्बा और एक रामड़ावास। ठीक है, मुकाम बीकानेर में है, जांगलू बीकानेर में है, तो यहाँ पर भी मंदिर है। रामड़ावास जोधपुर में मंदिर है, जाम्बा जोधपुर में मंदिर है। तो रामड़ावास और जाम्बा है जोधपुर में, जांगलू और मुकाम है बीकानेर में। तो दो मंदिर हैं इनके बीकानेर में और दो मंदिर है जोधपुर में। स्थानों के नाम में लिखते हूँ, डिस्ट्रिक्ट आप लिख लेना। देखिए अब आगे बात करते हैं और इनकी शिक्षाओं की बात करते हैं। ठीक है, जो ये क्या क्या शिक्षाएं देते हैं, क्या उपदेश देते हैं। देखिए मैं स्टार्टिंग में बता चुका कि ये 29 उपदेश देते हैं। ठीक है, 29 उपदेश देते हैं। 29 20 और 9 से इनका जो संप्रदाय का नाम चलता है बिश्नोई संप्रदाय। ठीक है, तो देखिए अभी 29 जो शिक्षाएं हैं वो तो शायद यहाँ पर असंभव होगी लिखवाना, और इम्पोर्टेंट भी नहीं होती है। हर जो शिक्षा इम्पोर्टेंट नहीं होती है, पूछी भी नहीं जाती है एग्जाम की दृष्टि से। हाँ, अगर आपका इंटरेस्ट हो जानने में तो फिर आप सर्च कर सकते हो, या हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक है राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति वाली, तो उस बुक में लिखी हुई है 29 की जो 29 पूरी शिक्षाएं हैं वो लिखी हुई है। तो अपन 3-4 जो मुख्य शिक्षाएं हैं उनकी बात कर लेंगे यहाँ पर, वो एग्जाम में भी पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो जो शिक्षाएं जो हेडिंग डाल के आप लिख सकते हो शिक्षाएं, तो इन्होंने जो जाम्बोजी महाराज ने जो शिक्षाएं दी थी या जो 29 उपदेश दिए थे उनमें से इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ जिनको एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनकी जो फर्स्ट शिक्षा आप लिख सकते हो, ये हरे पेड़ पौधे नहीं काटे जाने चाहिए। ठीक है, इनकी जो शिक्षाओं में लिख लो एग्जाम्पल में कि हरे पेड़ पौधे नहीं काटे जाने चाहिए। देखिए हरे पेड़ पौधे काटने के यानी जो काट रहे थे लोग उनको रोकने के लिए तो अमृता देवी बिश्नोई, जिनका अपन नाम पढ़ते हैं, बड़ी यानी विदुषी महिला अपन कह सकते हैं, यानी जो पर्यावरण बचाने का जो संदेश सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर देना चाहिए अपन तो अमृता देवी बिश्नोई को दिया जाना चाहिए। हालांकि राजस्थान के स्तर पर ही ढंग से इनको नहीं लाया जाता, नहीं बताया जाता, तो इंडिया के स्तर पर तो क्या ही बताया जाएगा, लेकिन विशेष सम्मान दिया जाना चाहिए। पर्यावरण जो बचाने का जो भी मामला आता है, जो भी आंदोलन वगैरह होते हैं पर्यावरण से संबंधित, जो पर्यावरण को लेकर उनमें एग्जाम्पल या फिर पोस्टर भी आप अमृता देवी बिश्नोई को ले सकते हो, या पोस्टर में भी अमृता देवी बिश्नोई को ला सकते हो। लेकिन जो गवर्नमेंट जो होती है, जो जनता होती है, ध्यान नहीं देती, यानी राजनीति करती रहती है, जाति विशेष पर राजनीति करती है। लेकिन इन क्षेत्रों में भी यानी डीपली जाकर अगर कोशिश करे तो इन विशेष जो सम्मानीय लोग हैं इनको आगे लाया जा सकता है, जनता के सामने लाया जा सकता है। देखिए जो अमृता देवी बिश्नोई को अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन नहीं बनाए तो लगभग जनता भूल सकती है। स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है कि अमृता देवी बिश्नोई कौन थी
और जो इन्होंने क्या किया था। वरना हर जो कोई लोग होते हैं जिनका पढ़ाई से लेना देना नहीं होता है, मुझे नहीं लगता यानी जो हर लोगों को पता होगा जो अमृता देवी बिश्नोई की कहानी। ठीक है, जो बिश्नोई समाज वाले तो है उनको तो भाई ज्यादातर रहता ही रहता है सब लोगों को। हालांकि विशेष सम्मान करता हूँ मैं, और अपने को करना चाहिए। अपना कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है कि भाई किसी यानी जाति विशेष की बात करना अपना यहाँ से, ठीक है। लेकिन यह है कि भाई अगर सब लोगों के सामने गवर्नमेंट इनकी जो स्कीम्स को लाया जाए गवर्नमेंट के द्वारा और इनके बारे में बताया जाए सब लोगों को, तो सब लोग जान सकते हैं और पर्यावरण को बचाने का जो संदेश सही तरीके से और दे सकते हैं। पर्यावरण की रक्षा के लिए और भी अच्छे काम किए जा सकते हैं। कितने लोग जो शहीद होते हैं अमृता देवी बिश्नोई के साथ, देखो अगर वो पर्यावरण अगर खुद की जान अगर उनको प्यारी होती, खुद के प्राण अगर उनको इतने ही प्यारे होते तो पेड़ों के लिए तो क्या ही जान गंवाते या क्या ही जो प्राण न्यौछावर करते, लेकिन पर्यावरण को बचाने के लिए किस हद तक चले जाते हैं। उनको लगता था उस समय में जो अमृता देवी बिश्नोई और उनके साथ जो भी लोग थे 363 लोग, तो भाई मारवाड़ जो पश्चिमी राजस्थान है वैसे ही पेड़ पौधे कम होते हैं, बारिश कम होती है, तो यानी जो वृक्षों को या पर्यावरण को बचाना चाहिए और जो लोग पेड़ों को काटने आते हैं उनको रोकते हुए अपने जो प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं। ठीक है, तो अमृता देवी बिश्नोई की जो बात है वैसे अपन पहले विस्तार से बात कर चुके हैं। भाद्रपद शुक्ल दशमी को यानी खेजड़ली मेला लगता है। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ली मेला लगता है। ये जो घटना होती है विक्रमी संवत जो 1787 को होती है, भाद्रपद शुक्ल दशमी विक्रमी संवत 1787, जो ईस्वी कैलेंडर के अनुसार अपन बात कर चुके हैं पहले 1730 को जो ये घटना होती है। ठीक है, तो 1730 ईस्वी सन और जो विक्रमी संवत है 1787 को होती है। देखिए 363 लोग इसमें शहीद होते हैं। ठीक है, तो जो जम्बूजी महाराज भी यही कहते हैं कि हरे पेड़ पौधे नहीं काटे जाने चाहिए। ठीक है, तो जम्बूजी महाराज ने तो एक जो स्टेटमेंट और दिया था कि सिर साँटे रुक रहे तो भी सस्तो जान, सिर साँटे रुक रहे तो भी सस्तो जान। अपन वैसे पहले बात कर चुके हैं विस्तार से, सिर साँटे रुक रहे तो भी सस्तो जान, कि सिर के साँटे अगर एक पेड़ बचता है यानी एक सिर कटवाए और एक पेड़ बच जाए तो भी यानी सौदा है जो सस्ता है, या भी तो भी सौदा कर लेना चाहिए। एक सिर गवा देना चाहिए यानी एक जान है वो गवा देनी चाहिए। एक व्यक्ति को अगर एक पेड़ बचाते हुए यानी जो मरना पड़ रहा है तो वो सौदा भी ठीक है। तो आप समझने की कोशिश करना, सिर साँटे रुक रहे तो भी सस्तो जान। सिर साँटे का मतलब बदला, सिर के बदले में रुक रहे यानी रूख का मतलब पेड़ या वृक्ष, तो भी सस्तो जान। सस्ता का मतलब यानी जो सस्ता है। ठीक है, तो जान का मतलब जानना या मानना। ठीक है, सिर साँटे रुक रहे तो भी सस्तो जान, जाम्बूजी महाराज कहते हैं। देखिए और जो नेक्स्ट जो इनके उपदेश थे, जो शिक्षाएं थी गुण थी, जो शिक्षाओं में से उपदेशों में से कि जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। आपको लिखना चाहिए जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए कि भाई जो, लेकिन आप पढ़ते होंगे तो बिश्नोई संप्रदाय का जो लगाव रहता है वो हिरण के लिए रहता है। ठीक है, लेकिन जम्बूजी महाराज ऐसा कुछ नहीं कहते हैं हिरण के लिए, वो जीव हिंसा के लिए मना करते हैं। किसी भी प्रकार का जीव नहीं मरना चाहिए, चींटी भी नहीं मरनी चाहिए, हाथी भी नहीं मरना चाहिए, यानी किसी के द्वारा मारा नहीं जाना चाहिए। लेकिन आरपीएससी हिरण के लिए पूछती है तो हिरण ज्यादा फेमस हो गया, ट्रेंड कर गया। और हिरण वाला मामला तो आपको जो सलमान खान वाला भी पता होगा किस प्रकार से सलमान खान कोर्ट के चक्कर लगाता रहता है। तो आपको कमेंट बॉक्स में ऐड करना चाहिए और कौन कौन थे। और जो फिल्म तो थी शायद वो जो शूटिंग चल रही थी हम साथ साथ है, और उसमें जो इनकी जो कास्ट भी थी, जो सोनाली बेंद्रे थी, तब्बू थी, नीलम थी और जो सलमान खान था। ठीक है, ये वहाँ से जो हिरण का शिकार करते हैं और वो किसान जो इनको ढंग से पकड़ नहीं पाए थे उस दिन इनकी चमड़ी छोड़ दे ढंग से, ये तो भाग जाते हैं। लेकिन आज भी कोर्ट के चक्कर तो काटना पड़ ही रहा है इनको। हम साथ साथ फिल्म की जो शूटिंग चल रही थी उस दौरान किया था भाई सलमान खान ने कारनामा। ठीक है, लेकिन भाई जो सजा अभी तक मिल नहीं पा रही है कोर्ट की, भाई यही है, कोर्ट के चक्कर वक्कर तो चल रहे हैं। देखते हैं कब तक क्या होता है, क्या डिसीजन आता है। देखिए इस प्रकार से जम्बूजी महाराज कहते हैं कि जीव हिंसा नहीं की जानी चाहिए, लेकिन आरपीएससी एग्जाम में पूछती है हिरण के लिए ज्यादा है। ठीक है, तो आप ब्रैकेट में हिरण लिख देना। इसके बाद में और बात आती है नीले कपड़े नहीं पहने जाने चाहिए। नीले कपड़े भाई देखिए ये होता है कि ऐसे जो साइंटिफिक जो रीजन हो या माना जाए तो ऐसा होता है कि भाई जो नीला कपड़ा या नीला जो कलर होता है
वो सूर्य की किरणों को ज्यादा अवशोषित करता है, जो जो ज्यादा प्राप्त करता है, यानी एक प्रकार से गर्म जल्दी होता है। तो भाई जो बॉडी पर जो कोई भी नीला कपड़ा पहनेगा तो उसको प्रॉब्लम आएगी सूर्य की जो किरणों से। तो इस प्रकार से भाई जो अब ध्यान रखना, नीले कपड़े नहीं पहनने के लिए कहते हैं जाम्बूजी महाराज। एक जो है यानी विधवा विवाह को प्रोत्साहित या प्रोत्साहन करते हैं, ठीक है। जाम्बूजी महाराज की विधवा विवाह किया जाना चाहिए कि किसी लड़की के जो कम उम्र में या जो हस्बैंड खत्म हो जाता है, पति की मृत्यु हो जाती है, तो उसको ऐसे ही नहीं रहना चाहिए, उसको वापस विवाह कर लेना चाहिए, ठीक है। विधवा विवाह को प्रोत्साहित कर रहे थे जाम्बूजी महाराज। तो ये मुख्य मुख्य जो शिक्षाएं हैं, तो और भी आप लिखना चाहो तो लिख लेना। जैसे शराब नहीं पीना चाहिए, सुबह उठकर जो यानी प्रातः काल यानी रोज या डेली जो स्नान भी करना चाहिए और पूजा भी करना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार की जो शिक्षाएं हैं इनकी पे थोड़ा सा ध्यान रख लेना। लिखना चाहो तो आप लिख लेना, या 29 जो शिक्षाएं हैं उनको आप सही तरीके से पूरे उतारना चाहो तो उतार लेना, लेकिन एग्जाम में पूरी जो शिक्षाएं नहीं पूछी जाती हैं, ठीक है भाई। जो शराब नहीं पीना चाहिए, मांस मदिरा का जो भी सेवन नहीं करना चाहिए, और जो हर किसी का भला करना चाहिए, जिसको आवश्यकता हो उसी को भिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है। तो ये जो शिक्षाएं हैं मुख्य मुख्य। देखिए अब बात आती है इनके जो मुख्य ग्रंथों की। इनके जो ग्रंथ है तो इनके ग्रंथ भी आप लिख सकते हो। जाम्बूजी महाराज के जो ग्रंथ है जम्ब सागर, जम्ब संहिता, जम्ब सागर, जम्ब संहिता और विष्णोई धर्म प्रकाश। ठीक है, इनके जो मुख्य ग्रंथ है जाम्बूजी महाराज के जम्ब सागर, जम्ब संहिता और विष्णोई धर्म प्रकाश। तो ये कंप्लीट हो चुके हैं जो जाम्बूजी महाराज है जो। तो पेमासर नागौर में इनका जन्म। देखिए जाम्बूजी महाराज की और मुख्य मुख्य जो बात होगी वापस अपन बात करते हैं, ठीक है। देखिए जाम्बूजी महाराज की अपन कहते हैं वापस बात। जाम्बूजी महाराज का जो जन्म होता है पेमासर नागौर में होता है। जो इनके पिताजी का नाम लोहड़ जी था और इनकी माताजी का नाम हंसाबाई था। इनका जो बचपन का नाम था धनराज था, और ये जो निर्गुण भक्ति के संदेश देते हैं। इनको जो इन्होंने समरात्र नामक स्थान पर अपने अनुयायियों को 29 उपदेश दिए थे। इस कारण इनका जो संप्रदाय यानी 20 और 9 से यानी जो 29 होता है तो विष्णोई संप्रदाय कहलाता है। लालसर जो बीकानेर में जगह पड़ती है, यहाँ पर इनकी मृत्यु होती है। और जो मुकाम बीकानेर में पड़ता है, यहाँ पर इनका समाधि स्थल है। तो मुख्य केंद्र भी मुकाम बीकानेर में ही है। इनके वर्ष में 2 बार मेले लगते हैं, आश्विन और फाल्गुन अमावस्या को। आश्विन अमावस्या और फाल्गुन अमावस्या विष्णु के अवतार के रूप में इनको पूजा जाता है। जोधपुर का जोधा और बीकानेर का बीका इनका विशेष सम्मान कर देते हैं। सांतरिया, और देखिए जो सांतरिया नाम जो इनके सत्संग स्थल होते हैं, या इनका जो उपदेश जो स्थल है जो सांतरिया कहलाते हैं। जम्ब सागर, जम्ब संहिता और विष्णोई धर्म प्रकाश है जो इनके मुख्य ग्रंथ हैं। जांगलू और जो मुकाम बीकानेर में मुख्य मंदिर है। रामड़ा और जो जाम्बा जोधपुर में है, यहाँ पर भी इनके मंदिर है, ठीक है। 2 मंदिर बीकानेर में है, 2 मंदिर जोधपुर में है। तो ये जो बात है जाम्बूजी की। अब आगे जो अपन पढ़ते हैं, जो एक और जो संत है जसनाथ जी। ठीक है, जसनाथ जी की बात करते हैं। तो इनसे जो चलता है उस संप्रदाय का नाम है जसनाथी संप्रदाय। जाम्बूजी महाराज से जो चलता है विष्णोई संप्रदाय। दादू दयाल जी से जो चलता है यानी दादूबंदी संप्रदाय, ठीक है। इनका जो जन्म होता है बीकानेर में ही होता है। बीकानेर का एक जगह पड़ती है कतरियासर। तो कतरियासर नामक जो स्थान है, जो गांव है बीकानेर में है, यहाँ पर जसनाथ जी का जन्म होता है जाट ज्याणी परिवार में, ठीक है। जाट ज्याणी, जाट ज्याणी परिवार में इनका जन्म होता है। इनके जो पिताजी का नाम है हमीर जी है, ठीक है। और इनकी जो माताजी का नाम है रूपादे है। ठीक है,
हमीर जी इनके पिताजी का नाम है और इनकी माताजी का नाम है रूपा दे। और इनका जो मुख्य केंद्र है कतरियासर है बीकानेर में, ठीक है। कतरियासर जो बीकानेर में इनका जन्म होता है वहीं पर इनका मुख्य केंद्र है, तो ये ध्यान रखना, जहां पर जन्म होता है वहीं पर जो मुख्य केंद्र है। अपन अभी पढ़े थे जाम्बोजी महाराज का जन्म पीपासर नागौर में होता है, लेकिन उनकी जो क्रम स्त्री लगभग रहती है बीकानेर में रहती है, ठीक है, तो ध्यान रखना। मृत्यु बीकानेर में होती है, यानी जो उपदेश भी बीकानेर में देते हैं और जो इनकी समाधि स्थल है वो भी बीकानेर में है जम्बोजी महाराज की। अब बात आ रही है अपन कर रहे जसनाथ जी महाराज की। तो जसनाथ जी का जन्म होता है कतरियासर बीकानेर में और इनका जो मुख्य केंद्र भी रहता है कतरियासर बीकानेर। देखिए जाम्बोजी महाराज और जसनाथ जी महाराज है और करणी माता हम बात कर रहे हैं, जो करणी माता बीकानेर में मंदिर है जिनका। जसनाथ जी महाराज, जाम्बोजी महाराज और करणी माता समकालीन थे, ठीक है, एक दूसरे के समकालीन थे। और जसनाथ जी महाराज और जम्बोजी महाराज तो बीकानेर में एक जगह पड़ती है गोरखमालिया, तो गोरखमालिया नामक स्थान पर दोनों मिले थे जसनाथ जी महाराज और जो जम्बोजी महाराज तो लगभग 1500 ईस्वी में, ठीक है, ध्यान रखना। गोरखमालिया नामक जो स्थान है बीकानेर में है गोरखमालिया, तो यहाँ पर जसनाथ जी जो तपस्या करते थे गोरखमालिया, ठीक है, तो यहाँ गोरखमालिया नामक स्थान पर जसनाथ जी तपस्या करते थे। इसके बाद में बात आती है सिकंदर लोधी की, यहाँ पर भी बात आती है सिकंदर लोधी की। तो सिकंदर लोधी यानी जसनाथ जी महाराज को एक जो गांव यानी भूमि दान दिए थे, ठीक है, कतरियासर जो गांव की जो भूमि थी ये दान देते हैं, ठीक है। जो सिकंदर लोधी जसनाथ जी महाराज को कतरियासर जो गांव की भूमि दान में दी थी। तो आप नोट डाल के लिखना कि जो सिकंदर भाई ये जो जसनाथ जी महाराज और जम्बोजी महाराज अगर समकालीन है तो सिकंदर लोधी इनके टाइम में भी रहेंगे और जो जम्बोजी महाराज के टाइम में भी रहेंगे। तो यानी जो सिकंदर लोधी इनके भी आया करते थे, यानी सम्मान करते थे, आस्था रखते थे इनमें, ठीक है। तो सिकंदर लोधी जसनाथ जी महाराज को कतरियासर वाली जो जमीन है, जो भूमि है, वो दान में देते हैं। इसके बाद में बात आती है जो जसनाथ जी महाराज की, जो बीकानेर के राजवंश में जो इंटरफेयर, ठीक है, बीकानेर के राजवंश में जो राजाओं में जो इंटरफेयर की जो बात आती है वो करते हैं थोड़ी। देखिए अपन बात करते हैं बीकानेर की स्थापना बीका करता है, बीकानेर का राजा बीका बनता है। बीका के बाद में जो राजा बनता है नरा, ठीक है, बीकानेर यानी जो बीकानेर की स्थापना बीका करता है। बीका का जो ज्येष्ठ पुत्र बीका के बाद में राजा बनता है, ठीक है। अब नरा की मृत्यु के बाद में कौन राजा बने, तो नरा की मृत्यु के बाद में बीका के दो और पुत्र थे, लूणकरण और गढ़सी, ठीक है, आपने नाम सुन रखे हैं सब लोगों ने। तो अपन यानी बीकानेर का राजवंश पहले पढ़ चुके हैं, तो नाम अभी यहाँ पे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो नरा की मृत्यु यानी बीका की मृत्यु के बाद नरा राजा बनता है। नरा की मृत्यु के बाद में दो लोगों में यानी डिस्प्यूट चलता है, विवाद चलता है राजा के पद को लेकर। बीका के ही पुत्र थे वो भी, यानी लूणकरण और गढ़सी। तो लूणकरण और गढ़सी में से बड़ा था लूणकरण। अब राजा नियम के अकॉर्डिंग तो बने लूणकरण, भाई बड़ा बेटा राजा बनेगा, लेकिन दोनों में विवाद हो जाता है गढ़सी और लूणकरण में। अब गढ़सी और लूणकरण दोनों जाते हैं जसनाथ जी महाराज के पास डिसीजन के लिए, भाई हम में से राजा कौन बनना चाहिए, आप आशीर्वाद दो। अब गढ़सी थोड़ा चालू आदमी था, गढ़सी जाते भाई हाई लो करता है जसनाथ जी महाराज है, और जसनाथ जी महाराज क्या हाल चाल है इस प्रकार से जो बात करते हैं, यानी ऊंची टोन में, ठीक है, ऊंची आवाज में बात करता है। और लूणकरण थोड़ा सा शालीन आदमी था, भाई अच्छा आदमी था। लूणकरण जाते दंडोत प्रणाम करता है यानी जसनाथ जी महाराज के, और जसनाथ जी महाराज को लगा भाई यार ये गढ़सी तो चालू आदमी है, ये तो ईगो वाला बंदा है, इसमें तो घमंड है। और लूणकरण क्या शानदार आदमी, दंडवत प्रणाम किया है, चरण स्पर्श किया है, तो आशीर्वाद देता है जसनाथ जी महाराज इनको, जो लूणकरण को आशीर्वाद देते हैं, ठीक है। और गढ़सी को कहते हैं गढ़सी तू तो राजा बनेगा नहीं, तेरे में तो लक्षण है नहीं, और लूणकरण राजा बनेगा। यानी जो गोरख माल्या नामक स्थान से मैं गोरखनाथ जी की जो पूजा करता हूँ, तपस्या करता हूँ, और मैं उनकी तरफ से आशीर्वाद देता हूँ कि यानी जो लूणकरण राजा बनेगा, ठीक है। तो ये जो डिसीजन, तो अब आपको लिखना है कि जो जसनाथ जी ने लूणकरण को बीकानेर का राजा बनने का आशीर्वाद दिया था,
ठीक है। तो ये नोट आपको लिखना है। क्वेश्चन बनेगा बीकानेर का राजा, यानी जो लूणकरण को बीकानेर का राजा बनने के लिए आशीर्वाद कौन से संत देते हैं? तो जसनाथ जी महाराज देते हैं। इसके बाद में और आगे अपन बात करते हैं कि जो अपने अनुयायियों को 36 उपदेश देते हैं, ठीक है। जाम्बोजी महाराज देते हैं कितने? 29 उपदेश। 20 और 9 से विष्णु चलता है उनका। और ये थोड़े से भाई नोट्स बड़े बना लिए, किताबें थोड़ी ज्यादा पढ़कर नोट्स थोड़े बड़े बन गए, तो ये 36 उपदेश देते हैं। तो जसनाती संप्रदाय में जो 36 उपदेश चलते हैं, 36 जो इनकी मुख्य शिक्षाएं हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। इसके बाद में अपन बात करते हैं इनके अनुयायियों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है, जो कल्चरल प्रोग्राम भी कर लिया करते थे। तो ये इनके जो अनुयायी जो नृत्य करते हैं वो अग्नि नृत्य करते हैं, ठीक है। तो इनके अनुयायियों के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। या जसनाती संप्रदाय में अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है। या जसनाती संप्रदाय के लोगों के द्वारा, जो महिलाओं के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। अब अग्नि नृत्य खुद सर्च करके देख लेना, आग के अंगारों पर जो चलते हैं या जो आग के अंगारों से निकलते हैं लोग। वैसे अपन जो नृत्य पढ़ेंगे तब और बात कर लेंगे विस्तार से कि इनको जो अंगारों को क्या कहा जाता है, ठीक है, कौन सा शब्द बार बार यूज करते हैं जो इस अग्नि नृत्य के दौरान, ठीक है। तो थोड़ा अपन विस्तार से पढ़ेंगे, नृत्य पढ़ेंगे था। आगे अपन बात करते हैं कि इनके जो अनुयायी होते हैं गले में काली ऊन का धागा धारण करते हैं, ठीक है। तो जसनाती महाराज के जो अनुयायी होते हैं, जसनाती संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं, ठीक है। और अपन बात करते हैं आगे इनके बारे में, जो इनके जो ये जसनाती संप्रदाय है, ठीक है, जसनाती जो संप्रदाय है इसमें जो जाल वृक्ष, जो जाल का वृक्ष और जो मोर पंख, ठीक है, जाल वृक्ष और जो मोर पंख होता है उसको पवित्र मानते हैं। मोर पंख है तो फिर मोर को भी पवित्र मानते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार से आपको लिखना है नोट करके भाई, मोर पंख और जाल वृक्ष को जसनाती संप्रदाय में पवित्र मानते हैं, ठीक है। तो जहां पर जो जाल के वृक्ष होंगे वहां जो उस क्षेत्र को ये बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, तो जाल वृक्ष को भी इंपॉर्टेंट मानते हैं, मुख्य मानते हैं, पवित्र मानते हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना है भी। इसके बाद में और आगे अपन थोड़ी बात करने की कोशिश करें, जो जसनाती संप्रदाय में जो देखिए जो इनके ग्रंथों की बात कर लेते हैं, ठीक है। जो ग्रंथ है सिंबुदड़ा और कोड़ा है। और जसनाथ जी महाराज की जो पत्नी थे कालल दे और या काल दे, देखिए कुछ जगह पर इनका नाम मिलता है काल दे या कुछ जगह पर इनका नाम मिलता है कालल दे। तो कालल दे या काल दे जसनाथ जी महाराज की पत्नी थे। इनको भी एक लोक देवी के रूप में ये पूजा जाता है, ठीक है। एक प्रकार से इनको भी पूजा जाता है। तो जसनाथ जी महाराज के साथ साथ कालल दे की भी पूजा की जाती है। देखिए अब जो सिंबुदड़ा और कोड़ा इनके ग्रंथों के नाम लिख लेना। दो ग्रंथ है जसनाती संप्रदाय के, सिंबुदड़ा और कोड़ा। तो इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। क्वेश्चन बन जाएगा कि जो जसनाती संप्रदाय के जो मुख्य ग्रंथ है उनका क्या नाम है। तो सिंबुदड़ा और कोड़ा इनके मुख्य ग्रंथ हैं। इसके बाद में बात और करते हैं अपन कि अन्य इनके जो केंद्र है, ठीक है, जो इन अपन बात कर रहे थे जो जसना जो विष्णु संप्रदाय में भी कर रहे थे, जो मुख्य केंद्र उनका जो मुकाम है बीकानेर में जो जगह पड़ती है। लेकिन इनके भी जो अन्य और केंद्र है, कतरियासर तो इनका जो मुख्य केंद्र है, ठीक है, वो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। जन्म भी कतरियासर में होता है, कतरियासर पड़ता है बीकानेर में। तो बीकानेर के और जो स्थान है वहां पर इनके मंदिर है या केंद्र है। एक जगह पड़ती है बमलू, ठीक है, बमलू एक जगह पड़ती है। आप लिख लेना भाई, जो इंपॉर्टेंट ज्यादा तो नहीं है लेकिन एग्जाम के जैसे मेंस और एग्जाम में अगर जसनाती संप्रदाय आ जाए, जसनाथ जी महाराज आ जाए, तो फिर अपने को लिखना पड़ता है। सब लोग जो फैक्ट होते हैं, ये तो है नहीं कि जैसे मैं मान लो 20 फैक्ट बताऊं और 20 के 20 आपको याद रह जाए, तो अपन ज्यादा से ज्यादा लिखने या समझने की या सुनने की कोशिश करेंगे। अगर मान लो 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है तो 20 में यानी जो 20 फैक्ट है उनमें से अपन 12, 13 या 15 फैक्ट याद रखने की कोशिश करेंगे, तो उनसे तो अपने को 5 नंबर का जो मटेरियल तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो बमलू नामक जो स्थान है वहां जो बीकानेर में है वहां पर इनका अन्य केंद्र है लिखमादेसर और पुनरासर, ठीक है। लिखमादेसर
ये जो स्थान है ये बीकानेर में ही है, यहाँ पर भी इनके अन्य केंद्र हैं। देखिए मालासर भी बीकानेर में, तो मालासर तो इजी नाम है, लिख लेना। अब बात आती है नागौर की, एक जो जगह पड़ती है पांचला सिद्धा, ठीक है। ये जो पांचला सिद्धा नामक जो स्थान है, ये एक ही स्थान है, पांचला और सिद्धा, पांचला सिद्धा, ठीक है, फिर नागौर में है, तो यहाँ पर भी रहेगा अन्य केंद्र है, तो ध्यान रखना। देखिए जो पांचला सिद्धा है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो भी नाम बताए अन्य केंद्रों के, ये पांचला सिद्धा इन सबसे इंपॉर्टेंट है। जसनाती संप्रदाय का मथुरा कहलाता है। जैसे हिंदू धर्म में मथुरा का जो महत्व है, वैसे ही जसनाती संप्रदाय में पांचला सिद्धा का महत्व है, तो ये ध्यान रखना। ब्रैकेट में लिख सकते हो, जसनाती संप्रदाय का मथुरा कहलाता है। इसके बाद में बात आती है जसनाती संप्रदाय की और जो भी फैक्ट है, जसनाती संप्रदाय के जो संतों की जो समाधि स्थल होते हैं उनको बोला जाता है बाड़ी, ठीक है। आपको जो नोट डालकर लिखना है, जसनाती संप्रदाय के संतों के समाधि स्थल को बाड़ी कहा जाता है, ठीक है। देखिए जो मुख्य मुख्य संत है उनकी जो बाड़ियां प्रसिद्ध है, तो ऐसा कहा जाता है कि जसनाती संप्रदाय में 84 बाड़ियां हैं, ठीक है। आप लिख लेना ब्रैकेट में, जसनाती संप्रदाय में 84 बाड़ियां, 84 जो बाड़ियां हैं, ठीक है, जो प्रसिद्ध जो मुख्य बाड़ियां हैं। इसके बाद में बात आती है मुख्य संतों की, तो मुख्य संत लालनाथ जी है, रामनाथ जी, ठीक है। लालनाथ जी रेड, ठीक है, तो लालनाथ जी और रामनाथ जी इनके मुख्य संत है, और एक रुस्तम जी भी है, ठीक है। रुस्तम जी औरंगजेब के दरबार में नृत्य दिखाते हैं, ठीक है, अग्नि नृत्य करते थे, अग्नि नृत्य दिखाते थे। तो औरंगजेब रुस्तम जी को नगाड़ा और निशान यानी झंडा और नगाड़ा देकर सम्मानित करता है, ठीक है। झंडा और नगाड़े की बात अपन पहले भी कर चुके हैं, जो जयपुर का इतिहास, आमेर का इतिहास पढ़ रहे थे कछुआ शासकों का, तो वहां पर अपन बात कर चुके हैं क्या होता है, कैसे दिया जाता है, मैं विस्तार से बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो रुस्तम जी औरंगजेब के दरबार में, लेकिन इनके जो मुख्य संत थे जसनाथ जी, जसनाती संप्रदाय के, और एक रामनाथ जी हैं मुख्य संत, और एक लालनाथ जी है, ठीक है। लालनाथ जी की जो पुस्तक है, ग्रंथ की बात करने की कोशिश करें तो है जीव समझोतरी, ठीक है, जो समझौता अपन करते हैं जीव समझोतरी। यशोनाथ पुराण रामनाथ जी की जो पुस्तक है, ग्रंथ है, रामनाथ जी की जो ग्रंथ है यशोनाथ पुराण। इसके बाद में अपन और बात करते हैं तो निर्गुण भक्ति के संदेश देते हैं, तो ये फैक्ट आप लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है निर्गुण भक्ति। जसनाथ जी महाराज निर्गुण भक्ति के संदेश देते हैं, तो निर्गुण भक्ति का संप्रदाय है, जसनाती संप्रदाय है। अब जो मेलों की बात आती है इसमें, तो देखिए जो मेले वर्ष में 3 बार लगते हैं, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं लगता मुझे एग्जाम की दृष्टि से। अब 3 बार मेले लगते हैं, तो क्या पूछ सकते हैं, फिर भी आपको लिखना चाहिए। देखिए अपन ये बोल देते नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, और कई बार ऐसे क्वेश्चन ही बन जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट नहीं होता है वो एग्जाम में दिख जाता है कभी कभी। तो वर्ष में 3 बार मेले लगते हैं, चैत्र माह में लगता है, आश्विन माह में लगता है, और माघ के माह में लगता है। चैत्र, आश्विन और माह के माह, जो माघ के माह में शुक्ल पक्ष में लगता है। तीनों जो मेले होते हैं शुक्ल पक्ष में लगते हैं और सप्तमी को लगते हैं, ठीक है। जो चैत्र माह, जो चैत्र शुक्ल सप्तमी को लगते हैं, जो चैत्र शुक्ल सप्तमी को लगता है एक मेला लगता है आश्विन शुक्ल सप्तमी को, एक मेला लगता है माघ शुक्ल सप्तमी को। तो वर्ष में 3 बार मेले लगते हैं। चरणदासी संप्रदाय की अब बात करेंगे आगे अपन। ये कंप्लीट हो चुके हैं, जसनाथ जी महाराज कंप्लीट हो चुके हैं। चरणदासी संप्रदाय, जम्बोजी महाराज या विष्णु संप्रदाय, जसनाथ जी महाराज ये जसनाती संप्रदाय कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन अब एक और कर लेते हैं चरणदासी, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे चरणदासी संप्रदाय। ठीक है, देखिए जो चरणदास जी हैं चरणदास जी हैं, इनसे जो संप्रदाय चलता है चरणदास, इनके जो अनुयायी होते हैं वो कहलाते हैं चरणदासी संप्रदाय के अनुयायी। इनको जो ज्वाइन करते हैं वो चरणदासी संप्रदाय को एक प्रकार से ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका जन्म होता है अलूर का एक स्थान है डेहरा, अलूर में पड़ता है डेहरा नामक स्थान। तो इनका जो चरणदास जी का जो जन्म होता है
अलवर के डेरा नामक स्थान में इन स्थान पर होता है। इनके पिताजी का नाम था मुरलीधर जी, ठीक है, और इनकी माताजी का नाम था कुंजोबाई। मुरलीधर जी इनके पिताजी का नाम था और कुंजोबाई इनकी माताजी का नाम था। बचपन का नाम इनका रणजीत था। रणजीत इनके बचपन का नाम था। चरणदास जी का बचपन का नाम था रणजीत। देखिए आगे अपन बात करते हैं कि इन्होंने गुरु भी बनाया था, सुखदेव, ठीक है, सुखदेव इन्होंने गुरु बनाया था। और जो इनका मुख्य केंद्र था, ये देखिए आरएस में विश्वास नहीं करते थे भाई, आरएस की वैकेंसी लेट आती रहती है भाई, 2-3 साल में कंप्लीट होती है, तो यूपीएससी की कोचिंग करवा देते हैं। तो यूपीएससी की कोचिंग के लिए मुखर्जी नगर जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा। तो दिल्ली जाते, तो इनका जो मुख्य केंद्र था दिल्ली था, ठीक है। तो ये यूपीएससी की कोचिंग करवाते थे। तो ये मुख्य केंद्र, हेड ऑफिस जो है, जो कोचिंग है, दिल्ली जाकर चलाते हैं। अलवर से भाई उस साइड चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, क्या भाई जयपुर में आकर आरएस की कोचिंग करवाएंगे, यानी कोचिंग करवाएंगे। यहाँ पे तो वैकेंसी टाइम टू टाइम नहीं आती है। देखिए इस बार तो भाई जो अब आ गई है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, 1 अक्टूबर एग्जाम भी फिक्स कर दी गई है, तो थोड़ा सा सही तरीके से लग जाओ, जो भी तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो एग्जाम देते हैं 1 अक्टूबर को। देखिए दिल्ली में इनका मुख्य, यानी चरणदास जी महाराज का, चरणदास संप्रदाय का जो मुख्य केंद्र है दिल्ली में है। और मेला लगता है बसंत पंचमी को, ठीक है, माघ शुक्ल पंचमी को आती है बसंत पंचमी, तो बसंत पंचमी को इनका मेला लगता है। ठीक है, मेला लगता है माघ शुक्ल पंचमी या बसंत पंचमी को। देखिए जो इस संप्रदाय के जो लोग हैं, ठीक है, जो इस संप्रदाय के जो लोग हैं पीले कपड़े धारण करते हैं, पीले रंग के। जो कोचिंग चलाते हैं दिल्ली से, तो भाई दिल्ली में जो रहेगा भाई राजधानी में रहेगा, और राजधानी में थोड़े तरीके से रहना पड़ेगा, अनुशासन में रहना पड़ेगा। तो ड्रेस व्रेस चलाते हैं, ड्रेस कोड होता है। तो पीले वस्त्र या पीले रंग के कपड़े कौन से संप्रदाय के लोग पहनते हैं, या कौन से अनुयायी पहनते हैं? चरणदासी संप्रदाय के लोग, ठीक है। तो इस यानी जो इनके अनुयायी है पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। अब देखिए जो दिल्ली में रहकर मुख्य केंद्र बना रखे हैं, कोचिंग चला रहे हैं एक प्रकार से, यानी लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं, तो फिर ग्रंथों, यानी जो इनकी शिक्षाएं भी ज्यादा होगी, उपदेश भी ज्यादा देंगे, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ेंगे, तो बड़ी बड़ी किताबें पढ़ेंगे तो और जो संप्रदाय है उनसे थोड़े ज्यादा उपदेश देने की कोशिश करेंगे, तो उनसे ज्यादा उपदेश देने की कोशिश करेंगे। तो अपन पहले 36 पढ़े हैं, 29 पढ़े हैं, तो ये फिर अब देते हैं यानी 42 उपदेश। जम्बो जी महाराज 29 देते हैं, इधर अभी अपन पढ़े हैं 36, और अब बात कर रहे हैं चरणदासी महाराज की, तो ये 42 उपदेश देते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, जसनाथी महाराज या जसनाथी संप्रदाय के 36 उपदेश, और इधर चरणदास जी महाराज चरणदास संप्रदाय में 42 उपदेश चलते हैं या दिए गए हैं। और देखिए अपन और आगे बात करने की कोशिश करें, तो ये संप्रदाय के जो लोग हैं, चरणदासी जो संप्रदाय के लोग हैं, ये भगवान यानी दुनिया में जो मर्द मानते हैं वो भगवान श्री कृष्ण को ही मानते हैं, और सबको ये अपने आप को यानी ये मानते हैं महिला, या महिला नहीं, यानी ये सही शब्द नहीं हो सकता, ये जो अपने आप को भगवान कृष्ण की सखी मानते हैं, ठीक है, ये सही शब्द है। तो ये दुनिया में इनका जो मानना है कि दुनिया में एकमात्र मर्द है भगवान श्री कृष्ण जी हैं, और हम सब लोग हैं उनकी सखियां हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस संप्रदाय में आपको नोट डालना है या नोट डाल के लिखना है, इस संप्रदाय में स्वयं को भगवान श्री कृष्ण की सखी माना जाता है, ठीक है। इस संप्रदाय में स्वयं को भगवान श्री कृष्ण की सखी माना जाता है, ठीक है। ये बात हो गई है। ये जो संप्रदाय है, इंपोर्टेंट जो फैक्ट आ रहा है, जो निर्गुण और सगुण भक्ति का संदेश देता है। निर्गुण यानी दोनों प्रकार की जो भक्ति,
चरणदासी जो संप्रदाय है ये निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का संदेश देता है। देखिए मेवाती भाषा में उपदेश देते हैं। अपन बात कर रहे हैं कि इनका जो जन्म डेहरा में होता है, अलवर में जो पड़ता है, तो अलवर वाला जो क्षेत्र है, मेवात वाला जो क्षेत्र है, तो ये उसी भाषा में उपदेश देंगे। अपन पहले बात कर चुके हैं दादू दयाल जी ढूंढाड़ी भाषा में देते हैं, क्योंकि उनका जो क्रम स्त्री रही थी दादू दयाल जी, वो ढूंढाड़ वाले क्षेत्र में, जयपुर वाले क्षेत्र में ज्यादा रही थी। उनका मुख्य केंद्र भी जयपुर में, मृत्यु जयपुर में होती है। सांबर से आमेर होते हुए नरेना पहुंचते हैं, तो ज्यादातर उनका टाइम जयपुर में बीतता है। तो ढूंढाड़ी भाषा में वो उपदेश देते हैं। तो ये जो है चरणदास जी, ये डेहरा में इनका जन्म होता है, जो अलवर में पड़ता है डेहरा। तो इस क्षेत्र की जो मेवाती भाषा है, मेवात वाले क्षेत्र में रहते हैं, तो मेवाती भाषा में ये अपने उपदेश देते हैं, तो 42 उपदेश देते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं कि ये थोड़ा भविष्य भी बताया करते थे। ठीक भाई, जो दिल्ली में केंद्र खोल रखे हैं, मुख्य केंद्र बना रखे हैं, तो बड़े ही गुरु होंगे, टीचर बड़े होंगे। ठीक है, तो ये फिर भविष्यवाणी भी कर देते थे। कभी कभी माइंड में कुछ बात आ जाती, भाई ये उन्हें होगा। तो इन्होंने नादिर शाह के द्वारा भारत पर आक्रमण करने की भविष्यवाणी की थी। ठीक है, इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। आपको नोट डाल के लिखना है, जो ये फैक्ट है, इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। ये तो डालना है नोट। अब मैं बताने की कोशिश करूं आपको। देखिए नादिर शाह ईरान का राजा था। ठीक है, नादिर शाह ईरान का राजा था। उसका जो टाइम पीरियड रहा था, उसका जो शासन काल रहा था नादिर शाह का, 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक रहता है। लगभग एक आध साल ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जहां तक है 1719 से 1748 तक नादिर शाह का शासन काल रहता है। ठीक है, तो 1719 और 1748 के बीच में, यानी कि 1739, ठीक है, 1739 ईस्वी में जो नादिर शाह है भारत पर आक्रमण करता है। ठीक है, जो ईरान का राजा था, ईरान का बादशाह था, 1739 ईस्वी में, ठीक है, भारत पर आक्रमण करता है। इस समय, ठीक है, जो नादिर शाह आक्रमण करता है दिल्ली पर या भारत पर, इस समय जो यानी जो दिल्ली का जो मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला था। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली का बादशाह था। अब देखिए जो नाम में रंगीला आ रहा है, तो वो उसके खटके भी थोड़े रंगील नहीं थे। ठीक है, दरबार में बिना कपड़ों के आ जाया करता था। तो इस प्रकार के जो उसके खटके थे, तो नादिर शाह जो ही आया त्यों ही वो भाग जाता है यहाँ से। ठीक है, एक प्रकार से वो यानी नादिर शाह के सामने टिक नहीं पाता है। ठीक है, तो नादिर शाह खूब लूटपाट मचाता है, मारकाट करता है यहाँ पर दिल्ली में, और जो यहाँ पर जो मयूर सिंहासन और जो कोहिनूर हीरा लूट कर ले जाता है। ठीक है, नादिर शाह था जो, ये आपको समझाएगा। वैसे मोहम्मद शाह रंगीला मैं पहले बता चुका हूँ, रोशन अख्तर उसका यानी जो रोशन अख्तर जो मोहम्मद शाह रंगीला का वास्तविक नाम था। ठीक है, देखिए अब बात आती है प्रमुख जो शिष्याएं हैं इनकी, शिष्याएं जो लड़कियां थी भाई। ठीक है, जो सहजोबाई और जो इनकी एक जो थी दयाबाई, जो शिष्याएं जो शिक्षाएं नहीं भाई, स्टूडेंट, ये दो शिष्याएं थी चरणदास जी महाराज की। ये भाई लड़कियां टॉपर करती थी इनके भी। ठीक है, जैसे आजकल लड़कियां टॉपर करती है हर एग्जाम में, वैसे इनके भी लड़कियां टॉपती। तो दोनों जो लड़कियां हैं दयाबाई और जो सहजोबाई। ठीक है, तो ध्यान रखना। ये देखिए जो दयाबोध और विनय मल्लिका, जो दयाबाई के जो ग्रंथ है, दयाबाई की जो पुस्तकें हैं, ये भी इंटेलिजेंट थी तो पुस्तकें वगैरह लिख देती है। तो जो दयाबाई है इनकी जो पुस्तकें हैं दयाबोध और विनय मल्लिका, और जो सहजोबाई की जो पुस्तक है सहज प्रकाश है। ठीक है, सहज प्रकाश, एक एक तो भाई खुद के नाम पर लिखते हैं, दयाबोध और सहजोबाई सहज प्रकाश। दयाबाई एक और लिख देती है जो विनय मल्लिका। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो चुके हैं चरणदास जी महाराज, और इन्हीं के साथ आज क्लास भी अपनी कंप्लीट होती है। आगे और पढ़ेंगे जो भी जो संत संप्रदाय बचे हुए, अभी तक तो खूब बचे हुए हैं, तो उनकी बात करेंगे। अभी तक 4 जो संत पढ़े हैं अपन, जो बड़े बड़े जो संत हैं, तो दादू जी पढ़े हैं सबसे पहले। ठीक है, तो देखिए जो दादू जी तो इम्पोर्टेंट है, यानी विष्णोई संप्रदाय एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट, हालांकि ये भी इम्पोर्टेंट है।
तो और अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वैसे अपन चरणदास जी की वापस एक बार बात करने की कोशिश करें। चरणदासी संप्रदाय चलता है। चरणदास जी का जन्म अलवर के डेरा नामक स्थान पर होता है। मुरलीधर जी और जो कुंजोबाई इनके माता पिताजी थे, कुंजोबाई माताजी और मुरलीधर जी पिताजी थे। इनका जो बचपन का नाम रणजीत था और जो इनका गुरु का नाम सुखदेव था। ठीक है, ये दिल्ली को अपना मुख्य केंद्र बनाते हैं और बसंत पंचमी या माघ शुक्ल पंचमी को इनका मेला लगता है। इन्होंने 42 उपदेश दिए थे और इनके जो अनुयायी होते हैं पीले रंग के कपड़े धारण करते हैं, पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। इनके जो अनुयायी होते हैं यानी अपने आप को भगवान श्री कृष्ण की सखी के रूप में मानते हैं। ठीक है, इसके बाद और अपन बात करते हैं मेवाती भाषा में उपदेश देते हैं। इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी और इनकी जो दो शिष्याएं हैं दयाबाई और जो सहजोबाई, दयाबाई दयाबोध और जो विनय मल्लिका नामक जो पुस्तकें लिखती हैं और जो सहजोबाई है सहज प्रकाश पुस्तक लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो चुके हैं। एक बार वापस बताने की कोशिश करूँ मैं चरणदास जी महाराज के बारे में। तो चरणदासी संप्रदाय चलता है। चरणदास जी का जन्म अलवर के डेरा नामक स्थान पर होता है। इनके जो पिताजी का नाम था मुरलीधर जी और कुंजोबाई इनकी माताजी का नाम था। सुखदेव इनके जो गुरु जी का नाम था और ये अपना जो मुख्य केंद्र बनाते हैं दिल्ली को बनाते हैं। ये 42 उपदेश देते हैं और इनके जो अनुयायी होते हैं वो अपने आप को भगवान कृष्ण की सखी के रूप में मानते हैं। इनके अनुयायी पीले रंग के कपड़े धारण करते हैं या वस्त्र पहनते हैं। इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी और इनकी जो दो शिष्याएं हैं सहजोबाई और दयाबाई, दयाबाई की जो दो पुस्तकें हैं दयाबोध और विनय मल्लिका और सहजोबाई की जो पुस्तक है यानी सहज प्रकाश। तो ये जो बात है चरणदास जी की है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में और संत और संप्रदाय पढ़ते हैं। थैंक यू।